हमने आज टॉपिक लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का ये टॉपिक है। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम है -10 -6 -2 तो ये एग्जैक्टली इसमें एपी है क्या नहीं ये हमें बताना है। एपी अगर मान लीजिए कभी भी होता है तो अगर मान लीजिए इसको टर्म 1 टर्म 2, अगर मान लीजिए इसको हम बोलते हैं टर्म 1, इसको बोलते हैं टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4, अगर हम ऐसे बोलते हैं तो ऐसा अगर बढ़ता जा रहा है तो अगर T2 माइनस T1 का डिफरेंस एंड T3 माइनस T2 का डिफरेंस और T4 माइनस T3 का डिफरेंस अगर सेम हो रहा है तो यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम अगर हम इसमें ये वैल्यू डाल के देखते हैं तो 6 माइनस 10 तो क्या हो गया ये -6 + 10 इज इक्वल टू ये हो गया +4। अगर हम यहाँ देखते हैं थर्ड में T3 -2 -6 इज इक्वल टू -2 + 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा +4। और अगर हम यहाँ देखते हैं 2 -2 इज इक्वल टू -2 + 2 इज इक्वल टू +4। देखिए हमारा डिफरेंस कंटिन्यूसली सेम आ रहा है तो इसकी वजह से ये क्या है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है -1/5, -1/5 -1/5। तो हमें ये बताना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अगर हम इसको टर्म 1 कहेंगे, इसको टर्म 2 कहेंगे, इसको टर्म 3 कहेंगे, अगर T2 माइनस T1 इसका जो भी डिफरेंस आ रहा है एंड T3 माइनस T2 अगर इनका डिफरेंस सेम आ रहा है तो एक्चुअली ये क्या हो जाए, ये हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो T2 कितना है -1/5, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे -1/5 तो ये कितना आ रहा है -1/5 + 1/5 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर T3 माइनस T2 करेंगे तो -1/5 -1/5 इक्वल टू -1/5 + 1/5 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि देखिए कि यहाँ से यहाँ हमने कितना ऐड किया 0, यहाँ से यहाँ कितना ऐड किया 0, तो आगे ये 0 का ऐड हो रहा है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0 है। और ये क्या है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है 127, 132, 137। तो हमें ये बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या नहीं है। इसको हम T1 कहेंगे, इसको हम T2 कहेंगे, इसको हम T3 कहेंगे, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3। तो अगर T2 माइनस T1 का डिफरेंस अगर T3 माइनस T2 के बराबर आ रहा है तो ये क्या है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, T2 कितना है 132 माइनस 127, तो ये वैल्यू आ गई 5। तो अगर वैसे ही 137 माइनस 132 तो ये आ गया 5। तो यानी क्या हो गया, T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2 ये क्या आ रहा है, तो ये सेम ही आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया 5 और ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने प्रॉब्लम लिया A इक्वल टू -7, यानी फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो -7 है और कॉमन डिफरेंस जो D है वो -1/2 है, यानी कि 0.5 है, -0.5 आएगा। तो अगर हम ऐसे अगर देखा जाएंगे -1/2 है तो हमें इससे एक्चुअली क्या बनाना है, इससे हमें बनाना है कि ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जी देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनेगा, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D ऐसे करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। तो अगर हम D देखें तो कितना है -0.5। अगर 2D की वैल्यू करेंगे तो 2 × 0.5 हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा -1.0। 3D की बात करें तो क्या जाए 3 × -0.5, तो ये हो जाएगा -1.5। और 4D की बात करें तो 4D की बात करें तो ये हो जाएगा -0.5 × 4 इज इक्वल टू -2.0। तो यानी कि अगर हमारा जो पहला टर्म है वो कितना आएगा, तो A है तो ये -7 आ जाएगा। तो -7 में हमें ऐड कितना करना है, -0.5, तो ये कितना हो जाएगा -7.5 हो जाएगा। अगर उसमें अगर हम A में अगर 2D यानी -1 ऐड कर देंगे, -7 में -1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -8.0 हो जाएगा। अगर हम वैसे ही अगर हम A में अगर -7 में -1.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -8.5। तो ठीक है, -7 -7.5 -8 -8.5 -9.0 ऐसे करते ही ये हमारा सीरीज बढ़ते रहेगा। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है, A हमें -19 दिया है और D दिया है -4। तो हमें बोला है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल के दिखाइए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका आंसर क्या रहेगा, A रहेगा, A + D रहेगा सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म रहेगा A + 2D, थर्ड टर्म रहेगा A + 3D,
फोर्थ टर्म रहेगा ए प्लस 3d, फिर उसके बाद टर्म रहेगा ए प्लस 4d। तो ऐसे करते करते ये बढ़ता जाएगा। तो देखिए ए कितना है हमारा, अगर हम यहाँ से डी का सेपरेट वैल्यू निकाल के ले तो डी तो -4 है, तो 2d हो जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा -8। 3d हो जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी -12। 4d यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई -4 -16 हो जाएगा। तो अगर हम हमारा पहला नंबर देखें तो ये ए है, तो ए आ जाएगा हमारा -19। अगर -19 में अगर -4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -23। अगर -19 में अगर -8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -27। उसके बाद -19 में -12 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -31। अगर -19 में -16 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -35। तो ऐसे करते करते ये सीरीज आगे बढ़ता रहेगा, -19 -23 -27 -31 -35, ये ऐसा हमारा सीरीज आगे प्रोग्रेस करेगा। ये हमारा आंसर है। हमने फोर्थ प्रॉब्लम लिया है, तो हमें पहला मिला है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। जो टर्म 1 होता है, टर्म 1 को ही क्या कहते हैं, तो टर्म 1 को ही फर्स्ट टर्म यानी ए कहते हैं। और जब भी हमको इसका डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस कैसे आएगा, T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3। तो ये करके हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो T1 तो आ गया हमारा ए, तो ये कितना है 127, और T2 माइनस यानी कि 135 माइनस 127 करेंगे तो हमें आएगा आंसर 8। 143 माइनस 135 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 8। 151 माइनस 143 करेंगे तो भी 8। तो ए इस केस में आ गया है हमारा, ए आ गया है 127 एंड कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 8, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं तो डी बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर है। इसका फर्स्ट टर्म है 127 एंड कॉमन डिफरेंस है 8। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया, हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 12, 16, 20, 24। तो हमें इसका 24 टर्म निकालना है। अगर जो भी T24 रहेगा टर्म 24, तो वो आएगा a प्लस 23d आएगा। उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना हो जाएगा, तो हमारा n-1 n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 या 23d, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। तो जो हमारा d है, तो d कैसे आएगा, d हमारा होता है T2 माइनस T1 या अदरवाइज T3 माइनस T2। ये दोनों वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो T2 कितना है 16 माइनस 12, तो ये आ गया 4। और ये केस कितना आ रहा है 20 माइनस 16, तो ये भी वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 4। तो यानी कि हमारा d कितना आ जाएगा, इस केस में d आ जाएगा +4 आ जाएगा। तो a कितना है हमारा, a है हमारा 12। तो अगर हमारा T24 निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा a कितना है, a हमारा 12 प्लस 23 d कितना है, तो d हमारा 4। तो हो जाएगा 12 प्लस 23 4 92 हो रहा है। तो 23 4 92 हो रहा है। तो 92 प्लस 12 करेंगे तो यह जाएगा 104। जो हमें पूछा था T24 यानी टर्म 24 है, वो रहेगी 104। मैंने प्रॉब्लम लिया है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर देयर, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 5। तो फर्स्ट अगर नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5 क्या आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 10, उसके बाद आएगा 15। तो ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, तो 995 तक जाएगा, क्योंकि जो 1000 है तो 1000 क्या 4 डिजिट नेचुरल नंबर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है 5 और लास्ट नंबर क्या आ रहा है 995। तो हमारा जो Tn यानी कि Tn जो होता है वो Tn क्या होता है, T होता है a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ से यहाँ गए 5 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ गए 5 का डिफरेंस है, तो आगे भी 5 का डिफरेंस रहेगा, डिविजिबल 5 है। तो फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 5 प्लस लास्ट नंबर कितना आ रहा है 995। एन हमें पता नहीं है, डी कितना है 5। तो इस केस में क्या करेंगे, हम पहले 5 यहाँ जाके माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 995 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 990 इंटू n-1 इंटू 5। यहाँ डिवीजन बाई 5 करेंगे, यहाँ भी डिवीजन बाई 5 करेंगे, तो 5 से 5 चला गया तो ये कट गया। तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 1 5 4 5 9 45 4 5 8 तो 198 नंबर आ गया।
अगर हम 1 को वहाँ जाके शिफ्ट करते हैं तो हो जाएगा 198 + 1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू आ गई हमारी 199। तो यानी कि देर आर 199 नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। देर आर 199 नेचुरल 3-digit नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है APD मिला है हमें 11, 8, 5, 2। तो ऐसा हमारा AP देखिए डिक्रीज होता रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है यानी कि D क्या आ जाएगा D आ जाएगा T2 - T1। और हम देखेंगे T3 - T2 करके देखेंगे। अगर दोनों सेम वैल्यू आएगा तो यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो T2 कितना है 8 - 11, ये कितना आ गया -3। T3 कितना है 5 - 8 कितना हो गया, तो ये हो गया -3। यानी कि अगर दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -3। तो जो भी हमें टर्म क्या दिया है -151 कब आएगा। तो हमारा TN क्या होता है, TN होता है A + n-1 इंटू D होता है। तो हमें TN कितना दिया है -151 दिया है। A हमारा कितना है 11 है, प्लस n हमें पता नहीं, वही हमें ढूंढना है। और D कितना आया है, तो D आया है -3। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले 11 से वहाँ जाके माइनस करेंगे। तो -151 - 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो यह हो नंबर हो गया -162 n-1 इंटू n-3। तो यहाँ हम -3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी हम -3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर ये डिवाइड होने के बाद हो गया 3 फायदा, ये माइनस से माइनस कट गया, 3 फायदा 15, 1 3 4 12। तो यहाँ से एक्चुअली इस -3 ने इस -3 को कट कर दिया तो ये हो गया n-1। तो अगर 1 को वहाँ जाकर प्लस करते तो 54 + 1 इज इक्वल टू n। तो यानी कि जो n आया था हमारा वो आ गया है 55। तो ये जो -151 का जो टर्म हमें पूछा था वो आ जाएगा 55th नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है 10 से लेके 250 तक हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 4। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो अगर देखिए 10 डिविजिबल है क्या 4 से, नहीं 10 डिविजिबल नहीं, 10 डिविजिबल नहीं है 4 से। 11 है, नहीं 11 भी नहीं है, 12 है। तो 12 को अगर हम डिविजिबल 4 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, राउंड फिगर मिलता है। और डिविजिबल यानी आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देखिए अगर 250 को भी अगर 4 से करेंगे तो 4 6 24, 4 2 8। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है कि 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो 250 भी नहीं है, 249 भी नहीं आएगा, तो 248 करेंगे। तो 248 को अगर हम 4 से डिविजन करें, 4 6 24, 4 2 तो यानी कि ये जो नंबर है 248 एक्चुअली लास्ट 10 और 250 के बीच में जो फर्स्ट नंबर आया जाएगा वो आ जाएगा 12 के बाद आ जाएगा 16 के बाद आ जाएगा 20। ऐसे करते करते हमारा नंबर कहाँ तक जाएगा, 248 तक जाएगा। तो ये हमें पूछा गया है कि एक्चुअली कितने नंबर है 10 और 250 के बीच में। तो इनडायरेक्टली यही पूछा है हमें, ये सीरीज दिया है, फर्स्ट नंबर उसका 12 रहेगा। तो A = आ गया 12। और जो D है कॉमन डिफरेंस देखिए +4 करते जा रहे हैं तो ये D आ जाएगा हमारा 4। तो हमें लास्ट नंबर पता नहीं था, हमारा TN क्या होता है, TN होता है A + n-1 इंटू D। तो TN कितना है हमारा, लास्ट ये टर्म कितना दिया है 248 है। तो 248 है, A हमारा कितना है 12 है, प्लस n-1 इंटू D कितना है, तो +4 है। तो एक्चुअली क्या है, अगर 12 को यहाँ माइनस करेंगे तो 248 - 12 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4 आ गया। तो ये नंबर आ गया n-1, ये हमारा नंबर आ गया, n-1 इंटू 4 इक्वल टू आ जाएगा 236। यहाँ हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, यहाँ 4 से 4 कट गया तो 4 5 20, 3 बचा, 4 9 59 हो गया। तो n-1 क्या आ गया 59 आ गया। अगर n-1 अगर 59 है तो हम 1 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो 59 + 1 तो ये कितना आ गया 60। तो यानी कि देयर आर 60 नंबर्स which are in between 10 to 250 which are divisible by 4। प्रॉब्लम लिया है सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350। देखिए तो इसमें क्या है कि इवन नंबर बोल रहा है तो पहला नंबर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8। ऐसे करते करते यह नंबर हमारा कहाँ तक जाना चाहिए, 348 तक जाएगा। यानी हमारा लास्ट नंबर क्या आएगा 348, क्योंकि हमें क्या बोला है 1 and 350 के बिटवीन बोला है। तो
तो हमारा लास्ट नंबर आ जाएगा 348। तो अगर हम नंबर अगर देखें तो इसमें क्या है कि इसका अगर हम हमारा जब लास्ट टर्म है तो TN क्या आ गया, A प्लस n-1 D है, तो n प्लस n-1 D है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो TN हमें दिया है 348, A हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस n-1, हमें पता नहीं एग्जैक्टली कितने नंबर है, वही चेक करेंगे। और डिफरेंस कितने का है, तो 2 से बढ़ रहा है, यहाँ 2 यहाँ से 2 से बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ क्या करेंगे, 348 में से पहले ये 2 माइनस कर देंगे, फिर ये बचेगा इधर n-1 इंटू 2, तो ये हो गया वैल्यू 346 इक्वल टू n-1 इंटू 2। यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से भी 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ हो गया n-1 और यहाँ हो गया 2 1 2 2 7 14 2 3 6। तो अगर यहाँ प्लस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे इसको -1 को, तो हो जाएगा 133 प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया n। तो हमारा n जो वैल्यू है वो जाएगा 174। तो हमारा एक्चुअली इसके बीच में कितने नंबर है, तो 174 नंबर आ रहे हैं टोटल। तो जो सम होता है, यानी ये जो टोटल सम होता है, उस सम का फॉर्मूला रहता है, SN का फॉर्मूला रहता है n/2 इंटू फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर यानी AN, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो n कितना है हमारा 174 है, डिवाइडेड बाय 2 किया, फर्स्ट नंबर क्या आ गया हमारा 2 प्लस हमारा लास्ट नंबर क्या था, तो लास्ट नंबर था 348। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 174 इंटू ये नंबर हो गया 350 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 174 मल्टीप्लाइड बाय 175। तो अगर आप 174 और 175 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30450। तो यानी ये जो हमारा सम है, तो सम इसके बराबर आना चाहिए। हमने प्रॉब्लम लिया है द सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एन AP इज 3300 फाइंड द 28 टर्म। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि जो फर्स्ट टर्म हमें दिया है, तो हमें जो S55 दिया है, यानी कि सम ऑफ 55 टर्म क्या आता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हमारा फॉर्मूला है। जो फर्स्ट टर्म होता है A1 वो उसका वैल्यू होता है A, और जो लास्ट टर्म होता है उसका वैल्यू होता है A प्लस n-1 इंटू D। अगर हम इस फॉर्मूला में डाल दें तो ये S55 का वैल्यू कितना दिया है हमें 55 टर्म का, तो ये वैल्यू दिया हमें 3300। टर्म कितनी है 55, तो 55 से हम ये 55 लिखेंगे n की जगह पे। n कितना है n55 हमारा, और डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें अगर ये वैल्यू डाल देंगे, A का वैल्यू है A1 का वैल्यू A प्लस AN का वैल्यू है A प्लस n-1 इंटू D, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 55/2। तो ये अंदर हो गया A प्लस A 2A प्लस n-1 इंटू D। ओके, तो ये वैल्यू कितना आ गया है हमारा, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये 2A दिया है ना, तो ये एक्चुअली इस सर n की जगह पे भी हमें 55 लिखना चाहिए था, क्योंकि अगर हम यहाँ 55 लिखेंगे तभी जाके वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 55/2 प्लस 2A प्लस ये क्या आ जाएगा 55 - 1, तो ये हो जाएगा 54D हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से कॉमन, तो 55 डिवाइडेड बाई 2 अगर हमने 2 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा A प्लस 27D इज इक्वल टू, इसका वैल्यू है 3300, राइट। यहाँ 2 से 2 कट गया, तो अभी हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में 3300 डिवाइडेड बाई 55 करेंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे A प्लस 27D है, राइट। हमने इसको मल्टीप्लाइड है 55, तो इस 55 को भी हम 55 से डिवाइड करेंगे, 55 और 55 कट जाएगा। अगर 55 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 5, और इसको लिख सकते हैं 11 3 00 इंटू 11। यहाँ 11 से 11 कट गया, तो ये वैल्यू आ गया हमारा A प्लस 27D आ गया। तो इसमें क्या हो गया, ये 300 को हम लिखेंगे 60 इंटू 5 को लिखेंगे 5 इंटू 1, तो यहाँ 5 से 5 गया, तो ये वैल्यू आ गया A प्लस
27D। तो इस केस में क्या हो गया देखिए, इस केस में 60 का वैल्यू क्या आ रहा है, a प्लस 27D। मान लीजिए अगर हम 28 टर्म निकालते थे, A28 बोलिए या टर्म 28 कहिए, तो ये क्या आता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n कितना है, 28 है, तो 28 माइनस 1 इंटू डी होता था। तो यानी कि a प्लस 27D, इसका वैल्यू हमें निकालना था, a प्लस 27D, यानी ये कौन सा टर्म 28 आ जाएगा, लेकिन उसका वैल्यू तो हमने निकाला है 60। तो जो हमारा आंसर है वो आ गया 60। जो 28 टर्म रहेगा उसका वैल्यू रहेगा 60।